हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र के दूसरे क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। एक्चुअल में जहां कहीं भी हम लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं वहां पे अर्थव्यवस्था सबसे आगे पढ़ा जाता है। इस वजह से दूसरा क्लास इसका बना रहे हैं कि जब हम किसी देश को उसकी आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। आर्थिक का मतलब किसी देश की इनकम क्या है, आउटकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, रोजगार आय क्या, उसका रोजगार क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो जब आर्थिक क्रियाओं के संबंध में हम लोग बातचीत करते हैं तब हम लोग कहते हैं उसे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसी देश के लिए कहेंगे तो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, चीनी अर्थव्यवस्था हो गई, अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है भाई। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं टोटल 5। ध्यान से इसे डिवाइड करेंगे हम लोग। देखिए किस तरीके से और कहां से पैसा आता है देश में। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। कह रहा प्राकृतिक संसाधन उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी ये जो प्राथमिक क्षेत्र है जो प्रकृति से हमें चीजें प्राप्त होती हैं वहां से पैसा कमा रहे हैं। देखिए कैसे कृषि, अब कृषि भले ही हम लोग कर रहे हैं लेकिन आ तो वो कहां से, प्रकृति से रही है ना। फिर वानिकी यानी जंगल वगैरह है, मछलियां हैं, खनन है, खुदाई कर ली, नीचे से कुछ निकाल लिया। तो यानी जो चीजें पहले से प्रकृति में अवेलेबल है, मछली बेच के पैसे कमा रहे हैं, वहां से जो पैसा आएगा उन सबको रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है। फिर होता है द्वितीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र से चीजें मिली हैं, ठीक है, जैसे मान लिया हमें यहां से खनन किया, कच्चा तेल मिल गया, उस तेल से बदला हमने पेट्रोल बना दिया। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो प्राकृतिक से मिली हुई है, हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिली, उसका इस्तेमाल द्वितीयक में कच्चे माल की तरह करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं। ठीक है। और इसी को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे काम क्या होगा, जो नीचे से खोद के निकाला, फैक्ट्रियां लगाई, पूरा उद्योग लगाया और कुछ बना दिया, इसलिए इसे कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। तो इस तरीके इसमें क्या क्या था, निर्माण, किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, विनिर्माण दोबारा से उसे ठीक कर रहे हैं, गैस है, जल है, विद्युत है, ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लिया प्रकृति में जल मिला, ठीक है, फिर हमने उससे क्या किया, बत्ती बनानी स्टार्ट कर दी, बिजली बना रहा है उससे। तो ये सब कहे में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में, यानी प्राथमिक वाले का इस्तेमाल किया और द्वितीयक में उसे थोड़ा सा डेवलप करके पैसा कमाया। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, सेवाओं का उत्पादन होगा। सेवाएं कैसी होती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरे वाले को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तीसरे वाले को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये सेवा क्षेत्र क्या होता है, किसे सेवा देगा, ये तो तृतीय वाला द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र को सेवाएं देगा। कैसे, जैसे होटल है, व्यापार है, परिवहन है, हमें कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे, परिवहन से जाएंगे, बातचीत करनी, संचार से, लोक प्रशासन है, चिकित्साएं, डॉक्टर वगैरह सेवाएं हैं, बीमा है, बैंकिंग है, उसके बाद वित्तीय सेवाएं, पैसे से रिलेटेड जो भी है, रियल एस्टेट है, जमीन वगैरह लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये सेवाएं देंगे द्वितीय क्षेत्र वालों को और प्राथमिक क्षेत्र वालों को। ठीक है। तो तृतीय को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जितनी भी सेवाएं होती हैं वो सारी की सारी तृतीय क्षेत्र में रखी जाती हैं। तृतीय क्षेत्र का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म चतुर्थ क्षेत्र है, जो ये है वही ये है, बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया। यहां पे केवल बीमा की बात की है हमने, देखिए, लेकिन यहां पे हमने म्यूचुअल फंड की बात कर दी, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है। उसके बाद यहां पर केवल नॉर्मल तरीके से बातचीत हो रही है। यहां पर देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह भी जो आते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो सारे के सारे चतुर्थ में आएंगे। यानी तृतीय और चतुर्थ लगभग एक ही हैं, बस तृतीय का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म बना के चतुर्थ क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है। जो पांचवा क्षेत्र है, इसमें क्या है, इसमें उच्च किस्म की सेवाएं होती है, गोल्ड कॉलर्स बोलते हैं। गोल्ड कॉलर्स का मतलब किन्हें बोलते हैं, जिनका पद बहुत ज्यादा ऊंचा है। ठीक है। तो जैसे इसमें कौन हो गए, कोई बहुत बड़े बड़े कानूनी सलाहकार हैं, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, कोई बहुत बड़े शोधकर्ता हैं, साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े हैं, उन सबको रखा जाएगा पंचम क्षेत्र में। ठीक। तो इतनी तरीके से ये क्षेत्र है जहां से देश में पैसा आता है, देश की अर्थव्यवस्था बनती है। तो हमने आपको बताया जब आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं तब हम लोग उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, इस तरीके से बताते हैं। क्षेत्र टोटल कितने हैं भैया, 5 हैं। पहले में क्या करोगे, प्रकृति से चीजें मिलेंगी, दूसरा वाला इसका इस्तेमाल करेगा, तीसरा वाला इन दोनों को सेवाएं देगा, इसी का थोड़ा सा फैला हुआ रूप चतुर्थ वाला हो जाएगा, और पांचवें में जो बहुत बड़े बड़े आदमी, मतलब बड़े आदमी का मतलब पैसों से नहीं, बड़े आदमी का मतलब जो पद पे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, उन सबको पंचम क्षेत्र में रख दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप ये चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी है, जहां पर ये आपको पूरे कोर्सेज बहुत कम रुपए में या फ्री में और बहुत सारी पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। ठीक है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।